हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च में प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हम अगर इंट्रोडक्शन में इसके देखें, डे टू डे लाइफ में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स हम देते हैं अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के बारे में। जैसे कि अगर किसी को जो है वो वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या सोचते हो कि मे बी इसको फूड पॉइजनिंग हो गया। या फिर सर्जरी, जैसे अगर किसी की हो रही है, अगर हम मेडिकल की बात करें, सर्जरी हो रही है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि सक्सेस रेट इसका 90% है, 80% है, ये बोलता है। या फिर टीबी का पेशेंट है, जैसे डोट थेरेपी ले रहा है, ये कंफर्म्ड है कि वो श्योर है वो ठीक हो जाएगा। और मतलब ऐसे बोल के कि आई कैन टेल यू दैट दिस न्यू ड्रग इज़ बेटर देन एग्जिस्टिंग। कोई भी नई ड्रग आई है तो आप बोलते हो कि ऐसा मैं नहीं कह सकता कि ये बेटर है पहले वाली से, ऐसा करके। तो क्या है, ये क्या देते हो आप? अपना अनुमान जो बता रहे हो वो प्रोबेबिलिटी होता है। द टर्म प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट दीज सर्टेनिटीज विद विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट। जो सर्टेनिटीज़ हैं जो हो सकती हैं, उनको आप न्यूमेरिकल फॉर्मेट में जब आप लिखते हो, दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी। तो इट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। जैसे आप बोलते हो ना कि किसी चीज़ को देख के अनुमान में क्या हम पढ़ते हैं कि आप जो, जैसे अगर कहीं पे धुआं उठ रहा है तो उसको देख के आपको क्या क्या लगता है, यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि। जहाँ पे धुआं वहां पे अग्नि है, तो धूम्र को देखा होगा, वो प्रोबेबिलिटी है। हो भी सकता है, नहीं भी, ऐसा। तो आपने अनुमान लगाया उस चीज का, ये वो प्रोबेबिलिटी है। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विद विच एन इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू अकर ऑन एन एवरेज। प्रॉपर्टीज क्या है प्रोबेबिलिटी की? इसको आप किस सिंबल से एक्सप्रेस करते हो? द सिंबल पी। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। 0 से इक्वल या 0 से ज़्यादा होगी, 1 के इक्वल या 1 से कम ही होती है। तो 0 से 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। जो प्रोबेबिलिटी है फॉर श्योर इवेंट, श्योर हो आप जिसके लिए, ऐसा तो होगा ही होगा, तो वो उसको आप 1 मैक्सिमम होती है 1 उसके लिए। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इन अ सैम्पल इज p एंड दैट इज नॉट हैपनिंग इज डिनोटेड बाय q। देन p प्लस q इज इक्वल टू 1। आपके पास कोई भी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये आपने कोई भी इवेंट सोचा ऐसा हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आप p से शो करते हो। ऐसा नहीं होगा, उसको q से। तो उसकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? p प्लस क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1। एक से ज़्यादा कभी नहीं होती प्रोबेबिलिटी आपकी, ठीक है। देन इसको आप एक एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हैं, या एग्जाम में अगर आता है तो आप लिख सकते हैं उस एग्जाम्पल को। एक कॉइन की अगर हम बात करें, तो आपने एक सिक्का टॉस किया, कॉइन 2 टाइम्स, ठीक है। फिर जो भी आउटकम्स आई उसको आपने नोट किया। तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट वी ऑब्जर्व टू हेड? हेड आपको दिखाई दे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सैंपल स्पेस कितना हुआ आपका, मतलब आपने 2 बार सिक्का उछाला है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या पता दोनों बार हेड हेड आते, दोनों ही बार हेड हेड आया, या फिर पहली बार हेड आया दूसरी बार टेल आ गया, फिर पहली बार टेल आया दूसरी बार हेड, या दोनों बार टेल। ये प्रोबेबिलिटीज हैं, यही हो सकता है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, ये आ सकता है। ये सैंपल स्पेस है, इतनी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस हैं, इतना हो सकता है। तो लेट अ इवेंट, जो आपको ये बोल रहे हो कि 2 हेड की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, लेट द वी ऑब्जर्व, ये जो हमने देखा ऊपर प्रोबेबिलिटी में, ये तो इसको हम ए मान लेते हैं। तो ए आपका कितना हो गया? एच एच, यानी 2 हेड को हमने ए से डिनोट किया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाय एन, यानी सैंपल स्पेस। ये जो हेड हेड आप पे आया, ये आपने सैंपल स्पेस में देखो, हेड हेड एक ही बार आया ना, दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। टोटल सैंपल स्पेस आपका 4 है, 4 ऑब्जर्वेशन है जो आपको दिख सकती है। उन 4 में एक ऐसी है कि दोनों बार हेड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी टू अकर 2 टाइम्स हेड इज 1/4। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो एग्जाम्पल के तरीके से बता सकते हो। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही एग्जाम्पल आपने बताना है जो हमने बताया, बट प्रोबेबिलिटी को आपने ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है।
तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी। देन आता है हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सबसे पहले जो साइंटिफिक स्टडी हम कर रहे हैं, द प्रिडिक्शन और एंटिसिपेटिंग जो भी हैपनिंग होने वाला है इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जैसे प्रोबेबिलिटी हमने बताया ना, तो आप क्या करते हो जब कोई भी रिसर्च कर रहे होते हो, उसके लिए पहले ही एक आपने प्रिडिक्शन दे के रखा। जैसे आपने किसी ड्रग पे रिसर्च किया या 2 ड्रग पे आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो, तो आपने क्या सोचा कि जैसे हमें किसी का एनीमिया का पेशेंट है, तो अब हम आयुर्वेदा की ऐसे अलग से नहीं, एक एग्जांपल जस्ट आपको बता रहे हैं समझने के लिए। एनीमिया का पेशेंट है तो आप आयरन उसको ओरल रूट से भी दे सकते हो, आईएम भी दे सकते हो, आईवी भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि आपने एक ग्रुप के पेशेंट को तो ओरली दी आयरन, एक को आईवी दिया, तो किस में ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिले? इसके लिए आपने हाइपोथेसिस बनाया कि अगर हम आईवी रूट से देते हैं तो जल्दी रिकवर होगा एज कम्पेयर टू आईएम। ये आपने खुद की प्रिडिक्शन दी है उस चीज, या आईएम या आईवी की बात कर लेते हैं। आईएम या आईवी में आपने एक प्रिडिक्शन दिया कि आईएम वालों को जल्दी रिकवर होगा एज कम्पेयर टू आईवी। ये आपने जस्ट प्रिडिक्शन दी है अपनी, अभी आपने उसको लोगों पे करके नहीं देखा या पेशेंट के ऊपर परफॉर्म नहीं किया है उस चीज को, लेकिन आपने उसके लिए एक प्रिडिक्शन दे दिया। दैट इज योर हाइपोथेसिस। When the hypothesis grow into a stage of doubt and research question, it is termed as significance. ठीक है, hypothesis is a wild guess and significance is a search for its proof. हाइपोथेसिस, अब आपने तो आपने इस चीज के ऊपर रिसर्च करनी है कि आयरन जो है वो आईएम रूट से ज्यादा अच्छा है या आईवी से, तो आपने बोल दिया कि आईएम से ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू आईवी, तो ये आपने हाइपोथेसिस दी। आपकी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए जो आप सर्च करते हो दैट इज योर सिग्निफिकेंस। ओके, तो हाइपोथेसिस आर द एंटिसिपेटिंग रिजल्ट्स एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी रिसर्च। यहीं से आप अपनी रिसर्च करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, इस चीज़ को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। इट इज़ यूजुअली फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी रिसर्च, मटेरियल एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द क्लेम, ऑफन टर्म्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। आपने क्या ये आपने हाइपोथेसिस ये रखी क्यों? अब ऐसे तो है नहीं ना किसी के दिमाग में अपने आप से आया कि आईएम वाला ही है, उसने कुछ तो सोच के बोला होगा कि आईएम वाला ज्यादा है, तो उसने लिटरेरी सर्च की होगी उसके बारे में, कुछ एविडेंस होगा उसके पास, तो वो क्या है, उसने हाइपोथेसिस इसके बेसिस पे बनाई। फिर इस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए आप कुछ आर्ग्यूमेंट सामने रखते हो, ताकि आपकी या तो वो जो भी आपने हाइपोथेसिस लिया तो वो एक्सेप्ट होगी या वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट सामने रखते हो। दैट इज योर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। If the hypotheses are formulated in some measurable terms, it is called statistical hypothesis. A statistical hypothesis may be true or false, or acceptance or rejection of such hypothesis needs some scientific approach. आप किसी की भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, उसके लिए साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, विच इज टर्म्ड एज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और स्टैटिस्टिकल टूल दैट आर यूज्ड टू डू दिस टेस्ट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है इसमें स्टेप्स क्या हैं टेस्टिंग के हाइपोथेसिस की। जैसे हमारा सबसे पहले तो आपने एक नल हाइपोथेसिस बनानी है, फिर एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी है, देन आपको कैलकुलेट करना है द अप्रोप्रिएटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक को विद रेलेवेंट फॉर्मूला जिसका हो, फिर आपको प्रोबेबिलिटी लेवल को फिक्स अप करना है, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना है, फिर जो आपको कैलकुलेटेड जो वैल्यू आई है वो उनको क्या करना है, कंपेयर करना है विद द टेबल वैल्यू एंड इंटरप्रेट, और फिर उसको इंटरप्रेट करना है लास्ट में। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी है, फिर उनका टेस्ट करना है, फिर प्रोबेबिलिटी को देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, और लास्ट में कंपेयर करके इंटरप्रिटेशन अपना देना है। तो इनमें कुछ वर्ड आपने देखा क्या आया, नल हाइपोथेसिस, एक आया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो होता क्या है नल हाइपोथेसिस? Null hypothesis, it state that there is no difference between the true value and the sample value. ठीक है, it is also called a hypothesis with no difference, कोई difference ही नहीं बताता between the statistic of sample and parameter of population, or between the statistical of two sample.
तो ये जो हाइपोथेसिस है नलिफाई करती है आपके क्लेम को दैट द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम और बेटर देन वन ऑब्जर्व्ड ऑलरेडी। किसी ने कोई ऑब्जर्वेशन पहले दे दी, जैसे किसी ने बता दिया कि आईवी रूट से ज़्यादा अच्छा है आयरन देना। हम एक ही एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आईवी रूट से ज़्यादा अच्छा है देना। आप एक हाइपोथेसिस आपको क्या सेट करनी पड़ेगी कि कोई फर्क नहीं होता, आईएम रूट से दो या आईवी रूट से दो इक्वल होता है, वो आपकी होती है नल हाइपोथेसिस, जो आपके क्लेम को नलिफाई करती है। आपने शुरू में जब हाइपोथेसिस बनाई थी तो आपने क्या बोला था कि जो हमारी आईएम रूट से है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आईवी से, जबकि कोई और आईवी पे वर्क कर चुका है पहले कि आईवी ज़्यादा अच्छी है। तो आपने अपनी अलग हाइपोथेसिस बनाई कि आईएम रूट से ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू आईवी। ये आपकी हाइपोथेसिस है। उसमें आपको नल हाइपोथेसिस बनानी होती है, मतलब कि आईवी और आईएम रूट से कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों इक्वल ही है, तो वो नल हाइपोथेसिस होती है जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता बिफोर या आफ्टर ट्रीटमेंट की। अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे अगर आप यूँ बोल दो कि गुडुची कोई इफेक्टिव ही नहीं है ज्वर में, कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है, या फिर देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द प्रोस्टिट्यूशन एंड HIV एड्स, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, या मीन जो हीमोग्लोबिन है ग्रुप ए में इक्वल है एज दूसरे ग्रुप जो आपने लिया दोनों ग्रुप में इक्वल है, या फिर ड्रग को अगर आप कंपेयर कर रहे हो अपनी रिसर्च में तो जो इफेक्टिवनेस है आपकी पहली ड्रग की और जो अभी ड्रग जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो दोनों की इक्वल है वो, या ड्रग ए इज इन्फीरियर और इक्वल टू द ड्रग बी, या नवा गुगलू उसमें मेदो रोगा में कोई रोल नहीं है उसका। ये आपकी क्या है नल हाइपोथेसिस जो आपको सेट करनी होती है। देन एक आती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इट स्टेट दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द सैंपल वैल्यू एंड ऑल्सो स्टेट दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये जो हाइपोथेसिस हैं ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द रिसर्चर इन द इवेंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको आप H1 या HA से डिनोट करते हो। रियल हाइपोथेसिस ऑफ इंटरेस्ट भी बोला जाता है इसको। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, दैट इज आप बताओगे कि नहीं गुडुची तो इफेक्टिव है ज्वर में और प्रोस्टिट्यूशन और HIV एड इनका कुछ तो एसोसिएशन है। ठीक है, ये जो आपका जो ग्रुप आपने 1 लिया ग्रुप B लिया उनके HB में मीन वैल्यू में इक्वल नहीं है, कुछ तो फर्क है। जो ड्रग की इफेक्टिवनेस है A और B उनमें इक्वल नहीं है इफेक्टिवनेस दोनों की, या तो ड्रग सुपीरियर है एज कम्पेयर टू ड्रग B। नवा गुगलू का डेफिनेटली कोई रोल होता है मेदोरोगा में, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारा है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब आप टेस्ट करते हो हमारी जो हाइपोथेसिस है उनको टेस्ट किया जाता है, उसमें देखी जाती है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो सेलेक्ट होगी या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, वो सब आपको बताया जाता है, यानी सेट की जाती हैं। जब भी आप कोई रिसर्च करते हो हाइपोथेसिस उसको टेस्ट कर रहे हो, उसके लिए नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का आपको पता होना चाहिए क्या होती हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आता है प्रोबेबिलिटी वाला, तो प्रोबेबिलिटी में उसका इंट्रोडक्शन, देन उसकी डेफिनेशन, क्या रूल्स हैं उसके, और एक एग्जाम्पल सफिशेंट है 5 मार्क्स के लिए। देन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अलग से अगर आपको आ गया तो उसमें सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस का थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, फिर सिग्निफिकेंस क्या होता है और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वो हमने आपको पूरा बताया कैसे आप कैलकुलेट करते हो, वो उनमें नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना है।